ये एस के झा सर का सेट है। सामान्य विज्ञान, जनरल विज्ञान है, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। क्या है? बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पर बेस्ड है, 5th एडिशन है। सामान्य विज्ञान, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीपीएस, डिफेंस, आई टीईटी और बिहार एग्ज़ाम, अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इस बुक को पढ़ने के बाद एनसीईआरटी भारत सरकार के सारे प्रश्न बन जाएंगे। एनसीईआरटी स्पेशल है। और जैसे कि आपको पता है, जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, इस एग्ज़ाम में बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो यहीं से इनके सेट से आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग सेट लगाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मंड कार्बोहाइड्रेट, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या कमेंट भी करिएगा, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। पहला देखते हैं, मंड कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आयोडीन से किया जाता है। इस प्रक्रिया में मंड का रंग नीला काला हो जाता है। मंड कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आयोडीन से किया जाता है। किससे किया जाता है? आयोडीन से किया जाता है। इस प्रक्रिया में मंड का रंग कैसा हो जाता है? नीला काला हो जाता है। प्रोटीन का परीक्षण CuSO4 से किया जाता है, जिसमें प्रोटीन का रंग बैंगनी हो जाता है। प्रोटीन का परीक्षण CuSO4 से किया जाता है, जिसमें प्रोटीन का रंग बैंगनी हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा का प्रदान करने वाला भोजन कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कहा जाता है। एक सेकंड, मैं कलर ले लेता हूँ। ये कलर बेस्ड है, ठीक है। विटामिन ए त्वचा एवं आँख के लिए उपयोगी होता है। विटामिन डी अस्थि एवं दांत के लिए, अस्थि मतलब हड्डी के लिए, और दांत के लिए विटामिन डी आवश्यकता होता है। विटामिन डी सूर्य के धूप से मिलता है, हमारे शरीर में खुद ही बनता है। विटामिन सी रोगों घावों के प्रतिरक्षा सुरक्षा, घाव को भरने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता है, जो खट्टे फलों में प्राप्त होता है। भोजन को गर्म करने से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। भोजन को गर्म करने से विटामिन सी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। रुक्षांश का मुख्य स्रोत साबुत अनाज। रुक्षांश का क्या होता है? साबुत अनाज, यानी मोटे अनाज, जैसे जौ, बाजरा होता है, मकई, दाल, आलू, ताज़ा फल, वह पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित खरोचा जा सकता है। ये संपीड़ित आसानी से खरोचा जा सकता है, कोमल पदार्थ तथा उल्टा कठोर पदार्थ कहलाता है। 8 नंबर देखते हैं, कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों का उदाहरण है। कांच है, कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी, इन सबों से पारदर्शी इधर से कांच से भी देख सकते हैं, प्लास्टिक से भी देख सकते हैं, कांच से भी और से भी देख सकते हैं, जल से भी इस तरफ से उस तरफ देख सकते हैं। कपास की प्राप्ति पौधे के फूल से होती है। कपास की प्राप्ति पौधे के फूल से होती है। कपास से क्या निकलता है? रुई मिलता है। सूखे पौधों की डंडिया से अनाज को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। सूखे पौधों की डंडियों से अनाज को अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। अनाज से भूसी को अलग करना निष्पादन कहलाता है। अनाज से भूसी को अलग करना निष्पादन कहलाती है। मिश्रण के नीचे तली में बैठा अवक्षेपण को अवसादन तथा ऊपरी भाग को अलग करना निस्तारण कहलाता है। इसको फिर से देखिए, इनमें बहुत ज़्यादा फंस जाता है। मिश्रण के नीचे तली में बैठा अवक्षेपण को अवसादन तथा ऊपरी भाग को अलग करना निस्तारण कहलाता है। छानने की प्रक्रिया निस्यंदन कहलाता है। चाय छानते हैं उसे क्या कहते हैं? निस्यंदन कहलाता है। मम्मी लोग घर में गेहूँ धोती होगी तो गेहूँ जब ऊपर ऊपर छाँक लेते हैं और नीचे जो बैठ जाता है उसको पत्थर, जो नीचे बैठ जाता है अवसादन, पत्थर बैठ गया उसको अवसादन कहेंगे, ऊपर जो निकाल लिए उसे निस्तारण गेहूँ कहेंगे। कमजोर तना जो भूमि पर फैलता है विसर्पी लता कहलाता है। कमजोर तना जो भूमि पर फैलता है उसे क्या कहलाता है? विसर्पी लता कहलाता है। क्या कहलाता है? विसर्पी लता। उधर सर्प जैसे, सांप जैसे नीचे लेट जाता है उसे विसर्पी लता कहलाता है। पत्ती कौवा भाग जो तने से जुड़ी होते है उसे पर्णवृत्ति कहलाता है। पत्ती कौवा भाग जो तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्ति कहलाता है। पत्ती से जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पत्ती से जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। समांतर विन्यास युक्त वाली पौधा, समांतर विन्यास युक्त वाली पौधा का रेशेदार तथा जालिका
रूपी विन्यास वाली पत्ते मूसला जड़ कहलाता है। क्या पूछा है? समानांतर विन्यास वाली वाली पौधा जो होता है, विन्यास वाले पौधा रेशेदार तथा जालिका रूपी विन्यास, तो क्या है? जालिका रूपी जो विन्यास वाली जो पौधा होती है उसे जड़े मूसला जड़ के जालिका रूपी, उसे मूसला जड़ कहा जाता है। धुराग्र संधि गर्दन तथा सिर को जोड़ता है। धुराग्र संधि किसको जोड़ता है? धुराग्र संधि गर्दन तथा सिर को जोड़ता है। धुराग्र संधि गर्दन तथा सिर को जोड़ता है। अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती है। अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियां युक्त काम करती है। बिहार पुलिस में एक क्वेश्चन आया था जो मेरे 11 तारीख वाले में, कि उसमें पूछा था अस्थि को प्रदान करने वाले कितनी पेशियां काम करती थी। इसमें 2, 3, 4, 5 ऑप्शन था, तो मैंने 2 मुझे पता था, 2 पेशियां। पक्षी का पंख अग्रपाद के रूपांतर का रूप है। पक्षी का जो पंख होता है अग्रपाद के रूपांतर का रूप है। केंचुए चलने तथा भूमि पर पकड़ बनाने के लिए सुक का उपयोग करते हैं। केंचुए चलने तथा भूमि पर पकड़ बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सुक का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? सुक का उपयोग करता है केंचुआ। घोंघा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। घोंघा किसकी सहायता से चलता है? घोंघा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। मरुस्थलीय जीवों में पानी की कमी के वजह से मूत्र पतला व मल शुष्क हो जाता है। मरुस्थलीय जीव जैसे रेगिस्तान में जो रहते हैं वहाँ पानी की कमी होती है, वो तो वहाँ के जो जानवर होते हैं उनका मूत्र जो पतला होता है और मल जो होते हैं वो शुष्क हो जाते हैं और पत्तियाँ जो होते हैं कांटे रूपी हो जाते हैं। मछलियों का शरीर चिकने सल्क से ढका होता है। मछलियों का शरीर चिकने सल्क से ढका होता है। जैसे बुआरी मछली, कौन सी मछली होता है जिसमें ऊपर मुँह क्या कहते हैं, चोया कहते हैं ना अपने लैंग्वेज में, उसी को सल्क कहते हैं। मरुस्थलीय पौधा में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने से होता है। पूछे जाएगा कि क्या तने से प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? ऑप्शन रहेगा पत्ते से, तना से। तो आप क्या मारेंगे? तो दोनों से, क्योंकि पूछा तो नहीं है कि कहाँ पे, लेकिन स्पेशल पूछा जाएगा मरुस्थलीय में तो तने से होता है, क्योंकि वहाँ के जो पत्ते होते हैं वो कांटे रूपी हो जाते हैं। केंचुआ त्वचा से सांस लेता है। केंचुआ किससे सांस लेता है? त्वचा से सांस लेता है। युद्ध में धुएं के पर्दे के रूप में PH3 जिसको फॉस्फिन कहा जाता है, युद्ध में धुएं के पर्दे के रूप में PH3 जिसे क्या कहा जाता है? फॉस्फिन का उपयोग किया जाता है। पौधों में श्वसन की क्रिया दिन तथा रात दोनों समय, जबकि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण जिस समय सूर्य के रोशनी होता है उसी समय होता है, लेकिन श्वसन जिस तरह हम लोग सांस लेते हैं, पौधे भी हमेशा सांस लेते रहते हैं, वो हमेशा भी ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के टाइम वो सिर्फ दिन में होता है। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। जंतु जो होता है प्रजनन द्वारा अपने समान जैसे होते हैं, जिस तरीके से वो होते हैं उसी मनुष्य प्रजनन से कैसे संतान, मनुष्य ही जैसे होते हैं, घोड़ा बकरी गाय भैंस जैसे होते वो उसी तरीके से होते हैं प्रजनन से। सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया शुरू हुई थी मिस्र में। कहाँ हुआ था? मिस्र में। सबसे पहले हाथों से 1 हाथ 2 हाथ इस नापने शुरू हुआ था मिस्र में। देखिए इसका टैग क्या है? आस कराएंगे पास। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि पूरा का पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरीके से मैंने छोटा ऐसे मेरे पास बहुत बड़ा वीडियो हमने 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के अपलोड किया, लेकिन आप लोग नहीं देखते, इसलिए मैं कम देर के लिए आप लोग 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो अपलोड करूँगा। एक टॉपिक 20 25 30 का आप लोग ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ सुझाव हो या जानकारी हो तो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।